तो आज काफ़ी इमोशनल भी लगा, काफ़ी दुख हुआ वीडियो देखकर सपना का। काफ़ी खुशी भी हुई, काफ़ी सुकून भी मिला कि चलिए एटलीस्ट उसे एक मकान मिला। और दुख ये हुआ कि आज जिस बेटी ने मतलब ऐसे दुल्हन बन के उस घर में कदम रखे जहाँ पर इतनी जायदाद प्रॉपर्टी सब चीज़ थी, और आज वो किराए के मकान में भटक रही है। तो इस चीज़ के लिए इतना दुख लगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हुए यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। गैस ये वीडियो थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में डालूंगी। चलिए बात करते हैं सपना की। तो ये आज इतना मोमेंट जो था, काफ़ी देखकर रोना भी आया, काफ़ी दिल को सुकून मिला। जैसा कि मैंने बोला कि भाई आप लोगों को भी लगा होगा कि भाई सुकून ये मिला कि एटलीस्ट सपना ने चलिए अपनी जर्नी एक सुकून वाली स्टार्ट कर ली। उसे फ्लैट मिला, वो रहने के लिए उसे छत हुई। दूसरी ये दुख हुआ बहुत कि आज जिसके घर में इतना कुछ होते हुए, इतनी प्रॉपर्टी वगैरह होते हुए, इतना कुछ सपना ने स्वयं अपनी मेहनत से इतने मकान वगैरह लिए, जो आज ससुर जी ने उसको हड़प लिया। यहाँ तक कि ये नहीं सोचा कि एक एटलीस्ट उसे छत तो दे देते हैं, कहीं बेघर हो कर रहे हैं तो कम से कम अपने छत में वहाँ जा कर के रहेगी तो। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा। आज उस माँ के देख देख के मुझे, जब से उनकी मम्मी का ब्लॉग आया था तब से उनकी मम्मी का चेहरा देख देख के मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि यार ये कैसी माँ है कि जिसकी एक बेटी इतने दुखों से झेल रही है। उस माँ का देखो चेहरा किस तरीके से है, जो मतलब अब क्या ही बोलूँ कि एक हस्बैंड होते हुए वो भी इस तरीके से रह रही कि मैं अपनी बेटी के सामने अगर इस तरीके से रहूँगी, और बेटी मेरी अभी जो इतनी छोटी सी उम्र में इस तरीके से दो बार इस ऐसी हो गई। उस माँ से पूछो, कहते नहीं है कि जिस दिन से बेटी पैदा होती है उस दिन से चिंता लग जाती है माँ बाप को, लेकिन माँ बाप को चिंता बेटियों की कम होती है, उनके नसीब की बहुत होती है। नसीब बेटियों का अच्छा होना चाहिए, ये ऊपर वाले से बस दुआ करते हैं कि आप गरीब घर में देना, खाने को कम देना, बट बेटियों का नसीब इतना अच्छा हो कि भाई उन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। आज पता है सपना की मम्मी को देख देख करके मुझे बहुत रोना आया था। जिस कंडीशन में वो दिख रही थी, जितनी लाचार थी, जितनी मतलब ऐसी माँ अगर और कोई होता तो उस जगह पे जा कर के शायद ससुराल में जिस समय उनके ससुर जी ने सपना को घर से निकाला था, शायद बहुत तांडव कर दिया होता और सपना आज उस घर में रह रही होती, निकल के नहीं आती। क्योंकि भाई उसका दो दो पति वहाँ पे था, दो दो शादियाँ करी, उसका अधिकार है, उसकी बेटियों का अधिकार है। लेकिन नहीं, एक माँ भी इतने संस्कार जो सपना को दिया, और एक खुद इतनी माँ भाई बहन जो उनका मैके का सपना का पक्ष है, बहुत संस्कारी लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आज उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि शायद हमें लोग ये ना सोचें कि आज एक बूढ़े माँ बाप जो जिनके दो दो बेटे चले गए, आज उनको ये लोग परेशान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी परेशानी झेलने के सोचा कि मैं अपनी परेशानी ठीक है, मैं सहन कर लूँगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, कहीं भी रहो मैं अपना देख लूँगी, लेकिन इन्हें कुछ ना होना चाहिए। अगर चाहती तो सपना वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था, और सपना वहाँ से निकलती भी नहीं, अधिकार के साथ उस घर में रह सकती थी। आज उसे इस तरह के किराए के मकान के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी होती। जिस तरीके से वो दूसरे के घर में रह रही, बच्चों को लेकर के मकान ढूंढ रही, किस कंडीशन में रह रही है, फिर भी उस ससुर को एक भी सींजा नहीं दिल की भाई मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट पूछ लूँ फ़ोन करके कि मेरी बेटियां कैसी हैं, जो मेरे खून हैं उनको पूछ लूँ कि कैसी मेरी पोतियां, जो इतनी शायद आरू तो अरोही जो भी हैं, तीन साल की, 4 की वो होगी, और एक छोटी वाली भी 1.5-2 साल की होगी, उसको पूछ लो। इतने दिन से रह के प्यार मोहब्बत हो जाती, कहते हैं ना एक दिन इंसान के साथ रह लो तो कितनी मोहब्बत हो जाती कि कभी अलग होने का मन नहीं करता। वो तो वहाँ पे इतने सालों से बच्चियाँ रह रही थी इतने सही से, फिर भी उन दादी बाबा का एक बार भी ये नहीं हुआ कि कॉल करके एटलीस्ट हम सपना से पूछ लेते हैं कि बेटियां कैसी, तुम चाहे जैसी हो। सपना को नहीं पूछते। मैं तो यहाँ ये भी कहूँगी कि सपना को नहीं पूछते, बट उन बेटियों के बारे में तो पूछ लेते, उन बेटियों का तो चेहरा देखते, उनको तो समझते। लेकिन नहीं, आज सपना की माँ जो इतने अरमान लेकर के सपना को कहीं ना कहीं किसी समय डोली में बैठाया होगा, विदा किया होगा, जैसे कि हर पेरेंट्स रखते हैं सपना कि मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा, इतना कुछ करूंगा। लेकिन आज वो शायद सपना की माँ का सब चकनाचूर हो गया। अभी तक उन्हें ये तसल्ली थी कि चलिए दो दो पति तो गए उनके सामने, जिसकी बेटी इस
तरीके से हो जाए, माँ बैठी हो और उनके माँ बाप के सामने बेटी के इतने दुख हो, उस माँ से पूछो कि किस तरीके वो जिंदा है, कैसे सहन कर रही है। फिर भी उसने सोचा कि चलिए ठीक है, वहाँ पर रहने को खाने को कोई कमी नहीं है, रहती है। लेकिन आज वो भी उससे छीन लिया गया। आज उस माँ से पूछो और उन बच्चियों की माँ से पूछो, उन बच्चियों के नसीब से पूछो कि उन बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी जो सपना की 2 बेटियां हैं। और सपना की माँ से पूछो कि सपना पे और उनकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। आज देख करके काफ़ी बुरा लगा, सच में बहुत रोना आया कि जिसके पास सब कुछ होते हुए आज वो किराए के मकान में रह रहा, किराए के मकान में इतना कुछ सहन कर रहा है। भाई, एक जेंट्स के बिना एक लेडीज़ का बच्चों को खाना पीना पढ़ाई लिखाई घर का रेंट कैसे सब मैनेज करेगी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई कि मैं बहुत मेहनत करूँगी, अपने बच्चों के लिए करूँगी, अपनी बच्चियों के लिए करूँगी। तो वो शायद सपना करेगी, लेकिन फिर भी उसका क्या कसूर है। वो मायके से लेकर आई थी बच्चों को, उनके घर की वो निशानियाँ थी, उनके घर की उन्हें सोचना चाहिए था। जैसे सपने का जैसे आज वो आया वीडियो में, उन्होंने बताया कि मुझे मेरी बेटी ने कभी कुछ बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक वीडियो के माध्यम से उनको पता चलता है कि भाई मेरी बेटी इतना इतना वहाँ सफ़र कर रही थी, इतनी कुछ उसके साथ हो गई। लेकिन सपना से जब भी उन्होंने पूछा कि सपना तुम ठीक हो, उन्होंने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सपना इतनी स्ट्रांग लड़की, उसको लोग जैसे हेट दे रहे हैं ना, तो आज बुरा लगता है कि यार जैसे सपना को बोलते हैं कि लोग कि वो बहुत शातिर है, वो बहुत चालाक। अगर वो चालाक होती तो शायद इस कंडीशन में आज वो पड़ी नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती। अगर वो शातिर और चालाक होती। उसकी मम्मी का दुख देख करके मुझे बहुत रोना आया, शायद सभी को आया होगा कि एक माँ को वीडियो के माध्यम से जब पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरी बेटी इतनी सफ़र कर रही चीज़ें, आप सोचो उस माँ पे क्या बीतती रही होगी। आप सोचो कि उस लड़की ने कितना बर्दाश्त किया होगा। जो आज उस पर उंगली उठा रहे हैं लोग, उनको सोचना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो शातिर होती चालाक होती तो आज वो यहाँ नहीं पड़ी होती, ऐसे नहीं कर रही होती। काश वो अपने मम्मी पापा को बताई होती, कुछ चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन नहीं, अगर वो शातिर होती तो आज शायद आप लोगों को लग रहा होगा, जो आप लोग बोलते हो कि उनके सास ससुर को सोचो, उनका पक्ष नहीं आया, तो भाई साहब दिख रहा है कि आपके पास इतना सास ससुर के पास होते हुए वो लड़की किराए के मकान में घूम रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, आपके घर के बच्चों को लेकर के साथ में चल रही है। कैसे रह रही होगी किसी के घर में, या इस तरीके से जीवन कैसे व्यतीत कर रही होगी। अभी सपना की क्या उम्र है। जो लोग ये कहते हैं ना कि सपना ने रिकॉर्डिंग वायरल करी, तब नहीं सोचा था कि तब सोचना चाहिए था कि इंटरनेट में रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं तो मेरे कैसे सास ससुर रिएक्ट करेंगे, कैसे उम्मीद उनसे रख सकती है कि भाई, तो भाई रिकॉर्डिंग वायरल करने का भी कोई रीज़न होगा, इसी वजह से रिकॉर्डिंग उसने वायरल करी होगी, कुछ तो रीज़न होगा। ऐसा नहीं तो अभी तक जिस लड़की ने अपने पेरेंट्स तक को कुछ नहीं बताया, पेरेंट्स तक से सब कुछ छुपा के रखा, उस लड़की ने रिकॉर्डिंग आखिर वायरल क्यों की। अब सवाल यहाँ पे उठता है भाई कि आखिर उस लड़की ने रिकॉर्डिंग क्यों वायरल करी। आज फाइनली सपना को मकान मिला। शायद उम्मीद करते हैं भगवान से कि सपना की जो बेटियां हैं, सपना है, अब उनको ऐसी कोई भी दिक्कत न देना भगवान, उन्हें अच्छा सिर्फ जीवन देना और उन्हें अच्छी लाइफ देना, ताकि वो अपना जो वो है व्यतीत कर सके। फिर भी अभी सपना ऐसी उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई अभी सब चीज़ें अच्छी होंगी, अभी सब चीज़ें ठीक होंगी, शायद वो लोग की बुद्धि सही हो जाए, वो लोग सही हो जाएं, शायद अपनी पोतियों को ध्यान दे, या किसी ने एक लड़की के साथ इतना कुछ होने के बावजूद वो अभी भी उम्मीद के में टिकी हुई। फिर भी उन लोगों का पास जो दिल है ना, अभी भी नहीं पसीज रहा है कि काश मेरे ऊपर इतना सब कुछ होते हुए आज हमने उससे सब कुछ छीन लिया और उस किस कंडीशन में। उनके माँ बाप पे पूछो सपना की क्या बीत रही होगी। मुझे तो बोलते ही नहीं नज़र आ रहा कि मैं तो एक खून से रिश्ते से बढ़कर शिवी को मानूंगी, जो इतनी अच्छी है, कम से कम सपना को इतना उस सिचुएशन में संभाला, रखा, उसके बच्चों को रखा, उसके सामान को रखा और उसकी कंडीशन को समझा, उसके इमोशनल को समझा, उसके दुख को समझा और आज उसके साथ बराबर खड़ी, ताकि उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उस शहर में सिर्फ शिवी थी और शिवी ने इतना सब कुछ किया। आज खून के रिश्तों ने अपने असली चेहरा जो है दिखा दिया। लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता, कहते हैं ना, एक
पराये इंसान ने आज सपना का सपोर्ट किया। तो कहते हैं ना, सपना ने जैसे बोला कि उसने बहुत प्यार कमाया है, तो सच में आज वो अगर किसी सब्सक्राइबर के घर में या कहीं भी जाती तो शायद उसे इतना ही सम्मान, इतना सब कुछ मिलता, क्योंकि आज उसे शायद ऑलमोस्ट सभी लोग प्यार कर रहे हैं, सभी लोग उससे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि सभी उसको इतनी दुआएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे हेटर्स ऐसे हैं कि अभी भी उनको यही लगता है कि सपना जो है दिखावा कर रही है, चाल कर रही है, अपने बूढ़े माँ बाप को बदनाम कर रही है, उनकी इच्छाएं नहीं देख रही है, उनको नहीं समझ रही है। तो भाई कैसी उनकी इच्छा है? जिस इंसान ने, कहते हैं ना कि जैसे उनकी मम्मी ने बोला कि कहते हैं भगवान ने कर दिया, अब ये भगवान ने नहीं किया, अब ये जो सिचुएशन इस टाइम पे है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ने करा, वो भी उनके सास ससुर। अगर वो चाहते तो सब चीज़ सही हो जाती, सब कुछ अच्छा होता और सब लोग मिल के जुल के रह रहे होते। तो भाई ये भगवान ने नहीं किया। ये जो सिचुएशन आई है इस टाइम पे सपना के साथ या उनके सास ससुर के साथ या बच्चों के साथ, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं। भगवान को जो करना था उन्होंने कर दिया था, लेकिन अब तो कम से कम इन सबको सबसे अच्छे से रहना चाहिए था, अपने घर को लेकर चलना चाहिए था, अपने बच्चों को देखना चाहिए था। लेकिन एक माँ को बहुत बहुत हम एक माँ के बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे कि एक माँ इतना कुछ बर्दाश्त करे। फिर भी वहाँ से उन्होंने बताया कि हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप सीधे चले आए अपनी बेटी को लेकर। तो अब सोचिए, एक घर वाले जो जाएंगे बेटी के, उस घर वाले क्या करेंगे उनके घर में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत बहुत धन्य के छाती हैं सपना के घर वाले, तो इस सिचुएशन को भी उन्होंने अच्छे से रखा। तो आई सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं गैस बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अभी मैंने ब्लॉग देखा, मुझे बहुत इमोशनल हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।